तू घंटे का किंग था, तू घंटे का किंग है और तू घंटे का किंग रहेगा। आज बाबर आजम के फैंस जो नाजायज औलादें निकल के जो आ रही हैं और बिल्कुल ऐसे जैसे बारिश के बाद केचुए और कीड़े निकलते हैं बारिश में, वैसे ही यहां पर बाबर के फैंस निकल कर आ रहे हैं और मुझे कमेंट कर रहे हैं कि देख देख बाबर ने रन स्कोर कर दिए। और बाबर आजम एक दफा फिर जो है 41 बॉलों पे 46 बना के कोई 4 एक दफा आउट होके चलते बने हैं। और सब ऑडियंस नहीं आ रही और ये क्या चल रहा है। बाबर इतना बड़ा ब्रांड है, लोग बोलते हैं बाबर ये बाबर वो। कोहली दिन में दोपहर में खेल रहा होता है, गर्मी में लोग आ जाते हैं। देखिए आज गुजरात टाइटंस और केकेआर का मैच था। गुजरात टाइटंस ने बहुत आसानी, एक वन साइडेड टोटल मैच था और बहुत आसानी से अपने नाम कर लिया। लेकिन इस मैच में जो हाईलाइटेड चीज थी वो थी शुभमन गिल। मैं एक चीज बता दूं कि बाबर आजम जो है वो पावर हिटर नहीं है, बाबर आजम सर्किल में खेलने वाला प्लेयर नहीं है। मैं जो बाबर आजम का नेट सेशन देख रहा हूँ वो मुझे नहीं लगता कि वो नेट्स जो हैं वो बहुत अच्छे कर रहे हैं। हालांकि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स उनके आगे पीछे होते हैं, वो पावर हिटिंग वाली जो है वो नेट्स कर रहे हैं और प्रेशर आ गया उनके ऊपर। उनको बोला जा रहा है अगर आप सर्किल में बैटिंग कर रहे हैं तो आप जरूर कोई ना कोई ऐसी शॉट्स खेलें कि आप लगे कि जी आपका स्ट्राइक रेट 170 वाला होना चाहिए, 180 वाला होना चाहिए। प्रिंस किंग, घंटे का किंग, समझ रहे हो मैं किसकी। देखो जो क्रिकेट को देखते हैं और जो क्रिकेट को समझते हैं, जिन लोगों ने सारी जिंदगी क्रिकेट देखी है वो समझ गए कि मैं किन की बात कर रहा हूं। लो जी भाई, फिर घंटा बज गया और पेशावर ज़ल्मी जो है वो हार गई। यार मैं नहीं कहना चाहता कि घंटा बज गया, मैं थक गया हूं ये कह के। शुभमन गिल ही वाहिद ऐसे बल्लेबाज नजर आते हैं गुजरात के अंदर जो थोड़ा बहुत सूट करते हैं कप्तानी में भी चीज़ों को, तो क्योंकि इस लीग में मैचेस आपके पास ज़्यादा होते हैं। टीम इंडिया के गैंगस्टर्स हैं वो मैदान में आ चुके हैं। आज जिस तरीके से परफॉर्मेंसेज हुई हैं, 55 बॉल पे 90 रन शुभमन गिल एज अ कैप्टन करके चला गया, टेबल टॉप हो गया भाई, टीम को सबसे ज्यादा विन्स हासिल करवा गया आईपीएल 2025 में। नहीं, आपको पता है कि T20 वर्ल्ड कप के दौरान क्या मामला चल रहे थे और किस तरीके से सेट किया गया, सबको पता है कि क्या मामला थे। तो अंदरूनी मामला तो सारे ही जानते हैं कि अंदर किस चीज में कौन कौन जो है लॉबी कर रहा था। एक टीम सेट हो गई थी। लोग बहुत ज्यादा कंपेयर करते हैं ना, मतलब कुछ तो ऐसे चोमू लोग भी हैं जो कहते हैं कि जी बाबर की शलवार का नाड़ा भी नहीं है। नाड़ा खोल के रख दिया बाबर आजम का नाड़ा खोल के रख दिया और बाबर आजम ने लिटरली अपना नाड़ा खुद खोल के अपनी पिट्ठी पेश की और बोला लो मार लो मेरी। क्योंकि खुद सोचो इतनी थर्ड क्लास इनिंग खेलने के बाद लोग को वो कौन है, मुझे उस बंदे को ढूंढ के लिखाओ जो कह रहा था कि भाई मैं जो हूं वो किंग कर लेगा। देखिए पहली बात आपने बाबर की बात की है तो बाबर आपने T20 और ओडीआई की जो बात की है वो T20 और ओडीआई नहीं, वो टेस्ट खेल रहा होता है। उसे तो पता ही कोई नहीं है यार। मैं कहता हूँ कि जिसको हमने वहां पे अगर बात करें सही से 36 बॉल बाबर आजम ने 41 बॉल 41 पे 40 और शुभमन गिल को देखे ना 50 पे 90। अब जो प्रिंस है उसने कभी अपने आप को किंग नहीं बोला, उसने कभी अपने आप को प्रिंस नहीं बोला, उसने कभी अपने आप को बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं उठाया, वो अभी भी अपने आप को यंगस्टर बोलता है। मैं बात कर रहा हूं शुभमन गिल के जिसने 90 रन स्कोर किए। ऑस्ट्रेलियन टाइप की पिचेस हैं तो भैया ऑस्ट्रेलियन टाइप के आपने नेट क्यों नहीं लगाए हुए थे? फिर नेट जो आप इंटेंस प्रैक्टिस करते हैं वो घंटा करते हैं आप भैया, नेट भी तो करते हैं लोग हर मैच से पहले, ऐसे ही सो के उठते हैं और आके खेलना शुरू कर दिया। बेवकूफी वाली बात। ये बात मैं लिख के देने को तैयार हूं कि शुभमन गिल दुनिया की किसी भी टीम के अंदर हो तो वो प्लेइंग 11 में फर्स्ट प्रायोरिटी भी होगा और वो प्लेइंग 11 का सबसे होनहार और शानदार खिलाड़ी भी होगा। 22 गेंदों पे 13-14 रन थे, फिर उसके बाद एंड में 46 रन उन्होंने बनाए। अब सवाल यहां पर होता है कि हम जब कोहली से कंपैरिजन कर रहे होते हैं बाबर आजम का या शुभमन गिल से कंपैरिजन करते हैं तो सवाल ये होता है कि क्या कंपैरिजन करना चाहिए। हेलो दोस्तों, जहां ये पाकिस्तानी आईपीएल से कंपेयर करते थे पीएसएल को, अब इनकी औकात पता चल गई दोबारा। क्योंकि देख सकते हो आईपीएल में जिस तरह की बैटिंग हो रही है वो भी यंग प्लेयरों की तरफ से भाई अलग ही लेवल के कर रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान के लोग भी तारीफ कर रहे हैं यंग बैट्समैन के इंडिया के कि यार ये देख सकते हो किस तरह की अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे। वहीं इनके पीएसएल में देख सकते हो घंटे के किंग मौलवी रिजवान पीएसएल को टेस्ट मैच बना कर रख दिया इन्होंने, मतलब टेस्ट मैच इनिंग खेल रहे हैं। और तनवीर अहमद जैसे पीआर टीम इनकी तारीफ कर रहे कि ये अपना टाइम ले, अपना खेले। मतलब तनवीर अहमद ने फिर बता दी अपनी औकात की ये पाकिस्तान के लिए नहीं, ये सिर्फ अपने के लिए खेलते हैं, ये सिर्फ रन लेने आते हैं, विन तो लेगे ही नहीं कभी। इतने सीनियर प्लेयर हो गए, 30 साल से ऊपर की उम्र हो गई इनकी, फिर भी रन ले रहे हैं। विन तो इनको आता ही नहीं करना, इंटरनेशनल में हो पीएसएल में हो। तभी पाकिस्तान के लोग पीएसएल छोड़ के आईपीएल देख रहे हैं क्योंकि उनको पता है बोरिंग क्रिकेट किसी को पसंद नहीं है, सबको एंटरटेनमेंट पसंद है। और जिस तरह की बैटिंग होती है आईपीएल में सबको पता है कि भाई इंडिया के जो यंग टैलेंट है वो हमेशा अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, वो हमेशा एंटरटेनमेंट करते हैं अपने लोगों को। और यही आजकल की डिमांड है क्रिकेट की। और जो ये कंपेयर करते थे बाबर आजम को विराट कोहली से, अबे भाई जहाँ विराट कोहली
कोहली मैच जिताता ना, ये तो हमेशा मैच मरवा के जाता अपनी टीम को, कभी जिताया अपनी टीम को मैच। अब तो पीएसएल जैसे पजामा लीग में, छोटी लीग में भी इससे रन नहीं बन रहे, वहाँ भी अपने के लिए खेल रहा है। अबे इसके तो गिल से कंपेयर नहीं होता, गिल भी हमेशा अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, वो हमेशा टीम के लिए खेलता है। ये बोलते बाबर आजम ब्रांड है, अबे काई का ब्रांड, मैच चल रहा, ग्राउंड खाली है, ये है ब्रांड इनका बाबर आजम। लोग देखने ही नहीं आ रहे ने, और वहीं देख सकते हो यहाँ पर कितना क्राउड है आईपीएल में, सारे लोग मैच देखने आ रहे ग्राउंड में, और पाकिस्तान के लोग खुद पीएसएल देखने नहीं जा रहे ग्राउंड में, वो आईपीएल को ही देख रहे हैं अपने फोन में। उनको पता है जो इनकी क्रिकेट चल रही है वो फ्रॉड क्रिकेट चल रही है, सिर्फ अपने के लिए रन बनाते हैं। अब देखना ये कंपेयर करना ही छोड़ देंगे पीएसएल को आईपीएल से। इनको पता है कि भाई पीएसएल कहीं नहीं ठहरती, पीएसएल तो भाई ना बिग बैश के सामने ठहरती है ना साउथ अफ्रीका लीग के सामने ठहरती है, ये 5 से 6 नंबर की लीग है, सारे रिटायरमेंट प्लेयर है सर, कोई ऐसा बड़ा प्लेयर नहीं है कि हाँ भाई जिसको देखने आए लोग। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। तू घंटे का किंग था, तू घंटे का किंग है और तू घंटे का किंग रहेगा। आज बाबर आजम के फैंस जो नाजायज औलादें निकल के जो आ रही हैं, और बिल्कुल ऐसे जैसे बारिश के बाद केचुए और कीड़े निकलते हैं बारिश में, वैसे ही यहाँ पर बाबर के फैंस निकल कर आ रहे हैं। मुझे कमेंट कर रहे हैं कि देख देख बाबर ने रन स्कोर कर दिया, देख देख आज बाबर ने हाईएस्ट रन स्कोर कर दिया, आज बाबर ने कमबैक कर लिया। लेकिन कौन सा कमबैक किया? मैं कहता हूं बेगैरती की इंतहा है, बेगैरती की और चलने की इंतहा है कि बाबर आजम ने ये जो कमबैक किया है, मैं लानत भेजता हूं ऐसे कमबैक के ऊपर। यार उस बंदे ने इतनी ढिठाई के साथ यहां पर अपने फैंस को बेवकूफ बनाया। आज पेशावर ज़ल्मी टोटल 20 ओवर में 147 पे निपट गई, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये क्या है यार? इतना कोई मैं दिमाग कैसे गूदा भरा जा सकता है, इतना दिमाग में टट्टी कैसे हो सकती है पेशावर ज़ल्मी के फैंस में या फिर बाबर आजम के फैंस में? क्योंकि आज पेशावर ज़ल्मी के फैंस को यह समझ जाना चाहिए कि बाबर ने जो करके दिखाया है, जो बाबर ने अपने आप को एक्सपोज किया और अपने क्रिकेट को साथ में पेशावर ज़ल्मी के घोड़े लगाए, उससे बड़ा सेल्फिश प्लेयर कोई नहीं है। देखो मैं डिटेल में बताता हूं, मगर अभी तक अगर एग्री करते हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, अगर एग्री करते हो तो। अब यहां पर आज बाबर आजम ओपनिंग करने फिर से आए, बोल बोल के गला फट गया, चीखें निकल गई भाई ओपनिंग करने मत आओ मत आओ, हारिस को ओपनिंग पे भेजो, बाबर आजम ओपनर नहीं है, उसको ओपनिंग पे मत भेजो। लेकिन बार बार उसको ओपनिंग पे भेजा जाता है, बार बार उसे ओपनिंग करवाई जाती है। और आज बाबर एक और मर्तबा पहली बॉल के ऊपर, मैच की पहली बॉल के ऊपर एलबीडब्ल्यू होते होते इतना सा बचा है। और सब ऑडियंस नहीं आ रही, और ये क्या चल रहा है? बाबर इतना बड़ा ब्रांड है, लोग बोलते हैं बाबर ये बाबर वो, कोहली दिन में दोपहर में खेल रहा होता है, गर्मी में लोग आ जाते हैं। देखिए आज गुजरात टाइटंस और केकेआर का मैच था। गुजरात टाइटंस ने बहुत आसानी, एक 1 साइडेड टोटल मैच था और बहुत आसानी से अपने नाम कर लिया। लेकिन इस मैच में जो हाईलाइटेड चीज थी वो थी शुभमन गिल, जो अपनी वर्ल्ड डिजर्व सेंचुरी थी वो नहीं बना सके, 10 रन से उनकी सेंचुरी शॉर्ट रही, लेकिन बड़ी उन्होंने ताबड़तोड़ बैटिंग की। अब सोशल मीडिया में क्योंकि आज शुभमन गिल का भी मैच था केकेआर के साथ, गुजरात टाइटंस का केकेआर के साथ मैच था, और पाकिस्तान में पीएसएल में कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच चल रहा था, जहां पे कराची किंग्स ने टॉस जीत के पेशावर ज़ल्मी को बैटिंग दी। और बाबर आजम जब बैटिंग करने के लिए आए तो हमने देखा कि काफी परेशान कुन उनकी बैटिंग थी। 2 चांसेस मिले, कैच छूट गया, फिर एज उज में चौके लगते रहे, फिर भी स्टार्ट उनका ऐसे ही था, कोई 20-22 गेंदों पे 13-14 रन थे, फिर उसके बाद एंड में 46 रन उन्होंने बनाए। अब सवाल यहां पर होता है कि हम जब कोहली से कंपैरिजन कर रहे होते हैं बाबर आजम का, या शुभमन गिल से कंपैरिजन करते हैं, तो सवाल ये होता है कि क्या कंपैरिजन करना चाहिए। देखो हकीकत बात तो यह है कि इस टाइम बाबर को, जो हकीकत बात है, हमने भी बड़ा सपोर्ट किया एक टाइम पर, बहुत बाबर को सपोर्ट करते रहे, मैं भी आप भी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम को खुद भी फैसला लेना पड़ेगा कि एक, मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर आजम अच्छे खिलाड़ी नहीं है, बाबर आजम एक अच्छे खिलाड़ी हैं, बाबर आजम पाकिस्तान के एक अच्छे खिलाड़ी हैं। लेकिन अब वक्त आ गया कि बाबर आजम को सोचना पड़ेगा कि अगर लीग में भी उनसे रन नहीं बन रहे, आज तो रन बने हैं, आज तो इवन आपका मुश्किल से रन बनाए, लेकिन आज तो रन बने हैं, 40 रन बनाए हैं आज 40 गेंदों पे। इससे पहले तो रन ही नहीं बन रहे थे, 0 रन, 1 रन, 2 रन, ये बाबर के स्कोर था। तो ये आई थिंक वक्त आ गया है कि कल विराट ने भी बड़ी जबरदस्त बैटिंग की थी, मैच विनिंग नॉक भी खेली, इवन T20 से रिटायर्ड है। आई थिंक ये वक्त आ गया कि बाबर को भी सोचना चाहिए कि अब वो भी 30 हो चुके हैं, 30 से ऊपर जा रहे हैं, अब बाबर को भी सोचना चाहिए कि T20 उनकी गेम को सूट नहीं कर रहा। क्योंकि जिस तरह से आज भी अगर आप देखो तो पावर प्ले में वो 5-5 डॉट्स खेल रहे थे एक ही ओवर में, आखिरी पे डबल चला गया मीर रमजा का ओवर, वरना एक ओवर में अगर आप T20 में पावर प्ले में 5-5 गेंदे खेल रहे हो और एक भी रन नहीं बन रहा। आज की जो इनिंग थी उसमें 80% बॉल्स जो है मिडल नहीं हो रहे थे, और डॉट भी बार बार कभी कहां से बॉल इनसाइड एज लग जाता था, कभी क्या होता था, मतलब ऐसा परेशान कुन लग रहे थे। ये वही बाबर आजम है भाई जिसको आप रैंकिंग में नंबर 1 इतने सालों में देख रहे थे कि नंबर 1 रहा है, नंबर 1 रहा है। लेकिन जब आप अपनी लीग के अंदर डोमिनेट ना करें ना, जहां पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होता, इतने ज्यादा चांसेस होते हैं, हर टाइम आप वापसी कर सकते हैं, हर दफा आप कमबैक कर सकते हैं,
अगर आप वहां पर डोमिनेट नहीं कर सकते फिर आप कहीं पे डोमिनेट नहीं कर सकते। देखो मुझे भी लगता है कि बाबर आजम की बहुत अच्छी और क्रिकेट बाकी है। लाइक ओडीआई में बाबर आजम अभी बहुत कुछ कर सकते हैं, टेस्ट में भी उनको मौके मिलेंगे तो कुछ ना कुछ करके दिखा सकते हैं, लेकिन ओडीआई में मुझे लगता है अभी भी उनकी क्रिकेट बाकी है। लेकिन सॉरी टू से, लेकिन जो T20 क्रिकेट इस टाइम चल रही है और जिस तरह से आगे प्लेयर्स आ रहे हैं, अगर आप उनको खिलाती हो तो ये पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती है, और कहीं ना कहीं अगर बाबर आजम जबरदस्ती खेल रहे हैं तो उनके साथ भी ज्यादती है। लोग बहुत ज्यादा कंपेयर करते हैं ना, मतलब कुछ तो ऐसे चोमू लोग भी हैं जो कि कहते हैं कि जी बाबर की शलवार का नाड़ा भी नहीं है। नाड़ा खोल के रख दिया बाबर आजम का, बाबर आजम का नाड़ा खोल के रख दिया, और बाबर आजम ने लिटरली अपना नाड़ा खुद खोल के अपनी पिट्ठी पेश की और बोला लो मार लो मेरी। क्योंकि खुद सोचो इतनी थर्ड क्लास इनिंग खेलने के बाद लोग को वो कौन है, मुझे उस बंदे को ढूंढ के दिखाओ जो कह रहा था कि भाई मैं जो हूं वो किंग कर लेगा, जो इस बात तरह की बातें करता है कि किंग कर लेगा। और घंटे के किंग ने क्या उखाड़ लिया, क्योंकि एक तरफ तो शुभमन गिल है और एक तरफ बाबर आजम है। दोनों टीमों का मैच था, दोनों टीमों ने यहां पर कैसी परफॉर्मेंस दिखाई वो डिटेल बात करता हूं मैं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। अब जो प्रिंस है उसने कभी अपने आप को किंग नहीं बोला, उसने कभी अपने आप को प्रिंस नहीं बोला, उसने कभी अपने आप को बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं उठाया, वो अभी भी अपने आप को यंगस्टर बोलता है। मैं बात कर रहा हूं शुभमन गिल के, जिसने 90 रन स्कोर किए, 90 रन अपनी टीम के लिए, और वो भी एज अ कैप्टन। लोग उसको बहुत इग्नोर करते हैं भाई, लेकिन अगर मैं यकीन जानिए ये बात मैं लिख के देने को तैयार हूं कि शुभमन गिल दुनिया की किसी भी टीम के अंदर हो तो वो प्लेइंग 11 में फर्स्ट प्रायोरिटी भी होगा और वो प्लेइंग 11 का सबसे होनहार और शानदार खिलाड़ी भी होगा। जैसे इंडियन टीम के अंदर अभी अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, बहुत सारे प्लेयर्स को नंबर 1 कहा जाता है ना, लेकिन अगर शुभमन गिल किसी भी टीम में होता तो वो दुनिया का नंबर 1 होता उस टीम के लिए। लेकिन पाकिस्तान में जिसको नंबर 1 कहा जाता है उसने क्या किया पेशावर ज़ल्मी की तरफ से। मैं बात कर रहा हूं घंटे के किंग की, एक तरफ तो प्रिंस की बात कर रहा हूं ना, क्योंकि देखो प्रिंस तो वो है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो प्रिंस नहीं है, प्रिंस है 100% है। देखिए पहली बात आपने बाबर की बात की है, तो बाबर आपने T20 और ओडीआई की जो बात की है वो T20 और ओडीआई नहीं, वो टेस्ट खेल रहा होता है। उसे तो पता ही कोई नहीं है यार। मैं कहता हूँ कि जिसको हमने वहां पे अगर बात करें सही से 36 बॉल बाबर आजम ने 41 बॉल 41 पे 40, और शुभमन गिल को देखे ना 50 पे 90 उसने किया। और वही शुभमन गिल, और आप ये कह लें कि लोग कहते थे कि बाबर कहता था मेरा शुभमन गिल के साथ कंपैरिजन ही ना करें भाई, मेरा नहीं बनता भाई। वो कहता था मेरा विराट के साथ करें, और हम तो अब उसे इस काबिल भी नहीं। शुभमन गिल के मेरे ख्याल में वो कदमों की क्रिकेट के लिहाज से तो वो खाक भी नहीं है। आज की परफॉर्मेंस आपने देखी, देखा गुजरात टाइटंस ने, आप ये कह लें कि बेहतरीन टीम जो आईपीएल की वो जा रही है। अब शुभमन गिल की तरफ आप देख जाएं, कैप्टन भी यंग कैप्टन, यंग गन्स, कैप्टनसी का बर्डन उठाने के बाद उस बंदे ने 50 बॉलों पे 90 स्कोर किया है। और आईपीएल की आप ये कह लें कि आप मोस्ट सक्सेसफुल जो है टीम वो जा रही है, और मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन जो है वो जा रहा है। सही सुदर्शन की तरफ आप आ जाए, आईपीएल के सबसे बेहतरीन रन, ग्रीन सबसे ज्यादा रन भाई ऑरेंज कैप होल्डर जो है वो बन चुका है। और आने वाले दिनों में अब डिसाइड ये करना है क्रिकेट ने कि 2026 का जो वर्ल्ड कप है उसमें सईद सुदर्शन जो किसको रिप्लेस टीम इंडिया जो है भाई, इस वक्त टीम इंडिया के सिलेक्टर जो है वो सर पकड़ के बैठे हैं। अभिषेक को लेके, जसवाल को लेके, प्रियांश आर्या को लेके, आयुष बिदौनी को लेके, अंगरक्षी को लेके, किस को लेके। ये देखे ना, यही सबसे तो बड़ा मसला है कि अब इंडिया वाले क्या दुनिया के सारे पंडित जो इंडिया को सजेस्ट करते थे क्रिकेट के, वो परेशान होकर बैठे हैं कि यार हम किस पे दाव लगाएं।